धरती का स्वर्ग कहलाए जाने वाला जम्मू कश्मीर, जो प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक दृष्टि के काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऋषि कश्यप की भूमि का वर्णन शिव पुराण से लेकर स्कंद पुराण सहित कई अन्य पुराणों में भी किया गया है। ऐसे में आज हम आपको लेके चलते हैं एक रहस्यमयी गुफा जिसका नाम है जामवंत गुफा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जामुन से जुड़े कई प्रसंग हैं। भगवान कृष्ण से युद्ध, तपस्या, हर जगह के अपने अपने धार्मिक ऐतिहासिक महत्व हैं। मौसम भी बहुत ही ठंडा है। मैंने सोचा आज एक व्लॉग बनाते हैं और भगवान के दर्शन भी करके आती हूँ और एक नज़ारा देखने को मिला। खूबसूरत पहाड़ी के ऊपर ये पैलेस राजा हरि सिंह का दरबार पैलेस है। दूर से देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, मानो कि दिल करा कि अभी वहां जाओ, लेकिन मैं इसका वीडियो सेपरेट में बनाऊंगी। अभी हम चलते हैं जामवंत गुफा की ओर। जामवंत गुफा के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी हूँ। ये है जामवंत गुफा के पास में ही ये इलाका है जिसका नाम है पीर मिठा। चलते हैं जामवंत गुफा की ओर। तवी नदी के तट पर बसा है ये मंदिर जामवंत गुफा, और जिसे शिव मंदिर भी कहा जाता है। तो चलते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ पे। ये साथ में जो है ये पेड़ों के आसपास ये तवी नदी है। जम्मू तवी नदी जिसे कहा जाता है, बहुत ही इसका धार्मिक महत्व भी है। एंट्रेंस में ये ऋषि कश्यप जी का मंदिर बनाया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बाहर में छोटे से शिवलिंग भी है। तो चलते हैं दर्शन करने। आरती का समय भी होने वाला है। हम पहुंच चुके हैं जामवंत गुफा, और जिसे शिव मंदिर भी कहा जाता है। ये जो सामने दिख रही है ये है जामवंत गुफा। वैसे तो आरती का समय है, तो चलते हैं गुफा की ओर। अब हम चलते हैं गुफा की ओर और करते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन। आरती का समय है, शायद अंदर मोबाइल ले जाना संभव नहीं रहेगा, क्योंकि दर्शन करते वक्त मोबाइल यूज करना अच्छा भी नहीं लगता है।
बाहर से मैं आपको दृश्य दिखा सकती हूँ। शिवलिंग जो इस गुफा के अंदर विराजमान है, जहाँ पे जामुन जी ने हजारों साल तपस्या की थी। ये वही गुफा है। कथाओं के अनुसार महाबली जामवंत त्रेता युग के रामायण काल में भी थे और द्वापर युग के महाभारत काल में भी थे। कहा जाता है रामायण काल में वे विष्णु अवतार श्री राम के प्रमुख सहायकों में से एक थे। तो वहीं महाभारत काल में उन्होंने विष्णु अवतार श्री कृष्ण से युद्ध लड़े। ये हैं गुफा के अंदर विशाल शिवलिंग। फ्रेंड चलते हैं दूसरी तरफ गुफा की ओर। पौराणिक कथाओं के अनुसार जामुन से जुड़े कई प्रसंग हैं। भगवान कृष्ण से युद्ध और तपस्या। दंत कथाओं के अनुसार महाबली जामवंत त्रेता युग के रामायण काल में भी थे और द्वापर युग के महाभारत काल में भी थे। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ, युद्ध के सेनापति होने के कारण जामवंत जी ने राम जी से कहा, श्री राम, मुझे युद्ध करने का मौका नहीं मिला। इस बात का दुख सदैव मेरे हृदय में रहेगा। तब राम ने उन्हें वरदान दिया कि द्वापर युग में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तब तुम्हारे साथ में युद्ध करूंगा। द्वापर युग तक तुम इसी गुफा में भगवान शिव की तपस्या करो। और यही वो गुफा है जहां जामुन जी ने रुद्राक्ष को शिवलिंग मानकर हजारों साल भगवान शिव की तपस्या की थी। गुरु गोरखनाथ, जैसे कि गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य भैरवनाथ थे, जिनकी कहानी माता वैष्णो देवी से जुड़ी है। रामायण काल में वे विष्णु अवतार श्री राम के प्रमुख सहायकों में से एक थे। तो वहीं महाभारत काल में उन्होंने विष्णु अवतार श्री कृष्ण से युद्ध लड़े। वैसे तो जामवंत गुफाएं कई स्थानों पर बताई जाती हैं। जम्मू, पीरको, गुजरात, पोरबंदर के पास और एमपी रायसेन जिले के सिंघोरी में शामिल है। कहा जाता है भगवान शिव रुद्राक्ष रूप में प्रकट हुए थे और अमरनाथ तक सुरंग होने की भी मान्यता है। तो दर्शन हो चुके हैं।
चलते हैं बाहर की ओर और बाहर का भी दृश्य मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है गुफा के बाहर का आंगन और कुछ रूम्स भी हैं यहाँ पे, जो यहाँ गुफा की निगरानी करते हैं। यहाँ पे हवन जलाया जाता है या शिव विभूति, जो भगवान शिव को अति प्रिय है। और बाहर के आंगन में नंदी और भगवान शिव की बहुत ही सुंदर मूर्ति भी है। ये बाहर से गुफा का दृश्य। फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताना कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।